स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे दिक्कोज्या तथा दिक् अनुपात में संबंध। यहाँ पर देखते हैं कि माना यल यम यन किसी सरल रेखा का दिक्कोज्या है। दिक्कोज्या मतलब डायरेक्शन कोसाइन, और ए बी सी उसके दिक् अनुपात हैं, यानी कि डायरेक्शन रेशियो। तो इसमें अनुपात यानी कि उसमें रिलेशन क्या होता है देखते हैं। तो यल इक्वल टू प्लस माइनस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यम इक्वल टू प्लस माइनस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यन इक्वल टू जो है प्लस माइनस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ यल यम यन में फ़र्क केवल ए बी सी का होगा, ठीक है, ये बी सी का है। अब यहाँ पर ए बी सी जैसे नीचे डिनोमिनेटर जो है तीनों में सेम दिए हुए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको भी देखें तो इन तीनों में डिनोमिनेटर सेम दिए हुए हैं, लेकिन न्यूमरेटर में जो ए यानी कि डायरेक्शन रेशियो है ए बी और सी, यह केवल अंतर होता है यल यम यन के अनुसार, ठीक है। जहाँ यल यम यन इनकी दिक्कोज्याएँ यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस हैं, और ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है। अतः डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में के अनुपात में संबंध है यह यल इक्वल टू प्लस माइनस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, यम इक्वल टू बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, और यन इक्वल टू प्लस माइनस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखें, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्याएँ तथा दिक् अनुपात क्या होंगे। अगर दो जो है बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हम देख लें यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें x1 y1 z1, अगर इसका पॉइंट है x1 y1 और z1, और यहाँ x2 y2 और z2 है, ठीक है। तो इन दोनों में अगर हम अंतर ले लेते हैं, निर्देशांकों का अंतर, तो यहाँ पर वह डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं, यानी कि दिक् अनुपात जिसे हम कहते हैं। और तथा उस अंतर को अगर उस दूरी से, मान लीजिए ए बी की जो दूरी निकालते हैं, दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है उसको ले लेते हैं, तो उसका रेशियो ले लेते हैं, तो उससे हम दिक्कोज्याएँ कहते हैं। यानी कि दिक्कोज्याएँ कहने का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए x1 y1 z1 तथा b x2 y2 z2 दो बिंदु हैं तथा सरल रेखा ए बी उन्हें जोड़ती है। तो माना ए बी दिक्कोज्याएँ एल एम एन हैं, और ए बी की दिक्कोज्याएँ क्या होंगी, तो वही दोनों का जो डिफरेंस है निर्देशांक का x2 माइनस x1 अपॉन ए बी जो दूरी है, ए बी दूरी जो है वह डिस्टेंस फार्मूला या दूरी के फार्मूले से निकाला जाता है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम चलते हैं दिक् अनुपात देखते हैं। तो दिक् अनुपात जो है यहाँ पर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं प्रक्षेप। प्रक्षेप क्या होता है आप जानते हो। प्रक्षेप जो है आप पहले वेक्टर में भी पढ़ चुके हो, यानी कि अगर एक लाइन है, स्लांट लाइन है, यानी कि तिरछी रेखा है, तो उसका अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये जो दूरी होगी यह प्रक्षेप होगा। मान लीजिए ये P और Q लाइन है, और इसका प्रक्षेप यहाँ पर A और B होगा, A और B होगा, यह प्रक्षेप है। तो A और B और जो है यहाँ पर प्रक्षेप होगा। उसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर किसी बिंदु A का सरल रेखा पर प्रक्षेप बिंदु जो है A से PQ पर हम लंब डालें, ठीक है, तो लंब का जो फुट होगा, ठीक, जो यहाँ पर यानी कि यम और यन है, वही जो है यहाँ पर प्रक्षेप बिंदु यानी कि प्रक्षेप होगा, ठीक है, पी क्यू पर प्रक्षेप होगा।
अब रेखाखंड का सरल रेखा पर प्रक्षेप जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि रेखा AB और PQ पर प्रक्षेप बिंदु P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 अगर है तो रेखा का प्रक्षेप ज्ञात करना है जिसकी दिक् कोज्याएं L M N हैं। तो प्रक्षेप PQ, यहाँ पर प्रक्षेप अगर PQ निकालते हैं तो प्रक्षेप PQ का जो है वैल्यू जो होगा x2 माइनस x1, यानी कि जो ये दो पॉइंट है P और Q, वहाँ x2 माइनस x1 इंटू L है प्लस y2 माइनस y1 इंटू M है और z2 माइनस z1 इंटू N है। ये दिक्कोज्या के अनुपात ABC हैं। यदि दिक्कोज्या के अनुपात ABC हैं तो इनको प्रक्षेप यानी कि इनमें प्रक्षेप कैसे निकाला जाता है, तो मॉड x2 माइनस x1 इंटू L M y2 माइनस y1 इंटू M और z2 माइनस z1 इंटू N अपॉन √a² प्लस b² प्लस c² होगा। यानी कि प्रक्षेप निकालने के लिए यहाँ पर अगर PQ का प्रक्षेप निकालना है, PQ का प्रक्षेप और PQ जो है MN इक्वल टू AB cos थीटा होगा। तो यहाँ पर PQ का प्रक्षेप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 इंटू L y2 माइनस y1 इंटू M और z2 माइनस z1 इंटू N लिखेंगे। यदि दिक् कोज्या के साथ दिक् अनुपात भी दिया हुआ है तो दिक् अनुपात से जो है हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, आगे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आधारित क्वेश्चन। यदि A और B दिया हुआ है, C D 4 बिंदु हैं तो रेखाखंड AB का CD पर प्रक्षेप ज्ञात करें। तो पहले देखिए, यदि दिया हुआ है A का जो है ये डायरेक्शन यानी कि निर्देशांक दिया हुआ है -1 2 4, B का निर्देशांक 1 0 3, C का निर्देशांक दिया हुआ है 1 2 3, D का निर्देशांक है 2 4 1, 4 बिंदु हैं। तो रेखाखंड AB का रेखाखंड CD पर प्रक्षेप ज्ञात करेंगे। तो रेखाखंड AB का CD पर प्रक्षेप किस तरह से निकलेगा, तो पहले यदि CD का दिक् अनुपात निकाल लें जिसे ABC कहेंगे, तो C और D आप देख रहे हैं, C यहाँ पर है यानी कि जिसका निर्देशांक 1 2 3 है और D यहाँ पर है जिसका निर्देशांक 2 4 और 1 है। तो x2 माइनस x1 कर लेंगे तो यानी कि 2 माइनस 1, यहाँ A इक्वल टू हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2 और C इक्वल टू हो जाएगा 3 यानी कि 1 माइनस 3। यानी कि A और B और C की वैल्यू जो है यहाँ 1 2 और -2 आ जाएगा। दिक् कोज्याएं क्या होंगी CD की, यानी कि 1 अपॉन L इक्वल टू 1 अपॉन √1² प्लस 2² प्लस -2² होगा और यही M के लिए भी 2 अपॉन √1² प्लस 2² -2² होगा और N के लिए यह -2 अपॉन √2 यानी कि 1² प्लस 2² और -2² होगा। तो यहाँ पर 1² प्लस 2² -2² क्या होगा, हम यहाँ पर देखते हैं 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 2 का होल स्क्वायर 4 होगा और फिर -2 का होल स्क्वायर 4 होगा। ये टोटल मिलाकर 9 हो जाएगा। अब 9 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, 9 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, √9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर √9 का स्क्वायर 3 है तो 1 अपॉन ये 3 हो जाएगा। L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 3 और M की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन 3। ठीक है, और इसी तरह से हम देखते हैं N की वैल्यू यहाँ पर है तो N की वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन 3। ठीक है, ये जो है L M N आ जाएगा जो कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर कैलकुलेट करके लाया गया है। अब जो है AB तथा CD पर, AB का CD पर प्रक्षेप निकालना है तो हम फार्मूले पर आ जाते हैं। फार्मूला क्या था कि मॉड x2 माइनस x1 जो कि आप निकाल चुके हो
इंटू एल, y2 माइनस y1 इंटू एम और z2 माइनस z1 इंटू एन। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 1 + 1 अपॉन 1/3। ठीक है, 1 + 1 कहाँ आया, x2 माइनस x1। तो ए बी को देखिए, यानी कि b माइनस ए, यानी कि x2 माइनस x1 हम ले लिए 1 और -1 माइनस माइनस प्लस हो गया। और उसी तरह y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 2 हो जाएगा अपॉन, यानी कि इंटू 2/3। और फिर यहाँ पर 3 माइनस 4 और अपॉन जो है इंटू -2/3 हो जाएगा। तो 2/3 माइनस 4/3 और प्लस 2/3 यह हो जाएंगे। अब 2/3 प्लस 2/3 यानी कि 4/3 माइनस 4/3 यानी कि यहाँ 0 हो जाएगा। 4/3 माइनस 4/3 ये मॉड में 0 होगा, जिसका आंसर यहाँ 0 आ जाएगा। तो चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले ए बी और सी डी दिया हुआ है, जिनके चारों बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। ए बी का रेखाखंड, ए बी का प्रक्षेप सी डी पर निकालना है। तो सी डी का पहले आप जो है डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए, अनुपात देख अनुपात निकाल लीजिए ए बी सी और डी के कोऑर्डिनेट से। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए का, बी का, सी का मान यहाँ से निकाल गया। इसके बाद इसी ए बी सी की मान को लेकर हम यल, यम और यन निकाल लेते हैं, जो कि सी डी का ही होगा। ठीक है, अब यल एम एन निकालने के बाद हम देखते हैं कि यल आ रहा है 1/3, यम आ रहा है 2/3 और एन आ रहा है -2/3। अब इसके बाद ए बी का सी डी पर प्रक्षेप। तो अब यहाँ पर ए बी का जो है कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, यानी कि -1 x2 माइनस x1, तो 1 -1 + 1 हो जाएगा। और यहाँ से यल की वैल्यू ले लेंगे 1/3। फिर y2 माइनस y1 का 0 - 2 होगा और 2/3 जो है m की वैल्यू है। इसी तरह से 3 - 4 इंटू -2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/3 - 4/3 और +2/3 ये ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए +2/3 +2/3 दोनों में है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 4/3 -4/3 होगा, जो कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड 0 की वैल्यू 0 होती है, अतः यही जो है इसका प्रक्षेप आ जाएगा, आंसर यही आएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि संरेख प्रूफ करना है। ठीक है, तो सिद्ध करो कि बिंदु ए -1 -2 -3 और बी 1 1 1 तथा सी -3 -5 -7 संरेख है। देखिए, इसके लिए बहुत से फार्मूले हैं, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसमें जो फार्मूला यूज करते हैं हम, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम ये देखते हैं कि 3 जो है डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए, और हम देखते हैं क्या 2 का योग तीसरे के बराबर है। अगर है तो वो संरेख होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही जो है डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे 3 डायमेंशन में। तो ए बी का जो है डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो आप देखिए ए बी का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पर ये ए का जो कोऑर्डिनेट है -1 -2 -3, बी का कोऑर्डिनेट 1 1 1 है। तो इस हिसाब से यहाँ पर x1 - x2 यानी कि x2 - x1 लिया, 1 - -1 +1 हो जाएगा। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, फिर -2 -1 है, -2 और 1 है, तो 1 + 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और -3 है और 1 है, तो 1 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 का होल स्क्वायर यहाँ 4 हो गया, 3 का होल स्क्वायर 9 और 4 का होल स्क्वायर 16, यानी कि ये √29 हो गया। ए बी की वैल्यू √29 हो गई। अब बी सी पर आ जाते हैं। बी सी देखते हैं, तो बी और सी का कोऑर्डिनेट से निकलेगा। तो हम बी सी निकालते हैं, तो सी का कोऑर्डिनेट है -3 -5 -7, और जबकि बी का कोऑर्डिनेट 1 1 है, तो यहाँ पर भी x2 - x1 का फार्मूला लगा देंगे। -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस -5 -1 का होल स्क्वायर प्लस -7 -1 का होल स्क्वायर, यह जो है
अब -3 -1 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -5 -1 का होल स्क्वायर यानी -6 का होल स्क्वायर होगा, और -7 -1 का होल स्क्वायर यानी कि -8 का होल स्क्वायर होगा। अतः जो है ये 16 -4 का होल स्क्वायर 16, -6 का होल स्क्वायर 36 और -8 का होल स्क्वायर यहाँ 64, यानी कि टोटल अगर ऐड करें तो 116 आ जाएगा। 116 को अगर स्क्वायर रूट निकालें तो 4 × 9 होगा। 116 जो है 4 × 9 यानी कि 4 × 29, ये 116 होगा। देखिए 4 9 जा 36, ठीक है, और 4 2 जा 8 और 3 11, 116 होगा। यानी कि 116 को हमने क्या किया, 116 को हमने क्या लिखा, 400 यानी 4 × 29 लिखा, ठीक है। अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 जो है वह स्क्वायर रूट मान लीजिए इसका है तो स्क्वायर रूट इसका होगा, तो 4 जो है स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, √29। इस तरह से ये कैलकुलेशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ 2 √29 आ गया। अब इसमें AC का हम देखें तो AC जो है A और C जो है यहाँ पर हम ले रहे हैं, इन कोऑर्डिनेट से निकालेंगे AC, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर, फिर -5 + 2 का होल स्क्वायर, और फिर -7 + 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों जगह माइनस है और माइनस माइनस वहाँ प्लस होगा। तो -3 + 1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर होगा, -5 + 2 का होल स्क्वायर जो है -3 का होल स्क्वायर होगा, प्लस -4 का यानी कि -7 + 3 का होल स्क्वायर यानी -4 का होल स्क्वायर होगा। यानी कि ये जो है टोटल 4 यानी कि 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 का 9 और -4 का 16। यहाँ जब इनको ऐड करेंगे तो ये जो है √29 हो जाएगी। आप देख रहे हो कि जो AB की वैल्यू है और AC की वैल्यू, AB + AC को ऐड करने पर हमें आ जा रहा है BC, ठीक है। यानी कि AB + AC को ऐड कर रहे हैं तो 2 टाइम्स ऑफ √29 आ रहा है, जो कि BC है। और हमने कहा था अगर 2 का ऐड तीसरे के बराबर हो तो वो क्या हो जाएगा, वह संरेख होगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ A है और यहाँ C है और यहाँ B है, तो यहाँ पर जो है AC और AB का ऐड BC के बराबर है। तो इसको मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ B है, यहाँ C है और बीच में A है, तो यहाँ पर AB और AC का जो ऐड है वह BC के बराबर है, अतः यह संरेख है। धन्यवाद।